दोस्तों मैं मनीष वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। भाई होता क्या ना, जब एग्जाम बहुत नज़दीक आ जाए तो मन में भाई ये टेंशन होता है, ये पढ़े या ये पढ़े, भाई ये पढ़े। काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं भाई। यहाँ पे बुक का पार्ट भी रह रहा है भाई, कहीं ये बात भी रह रहा है। मैं बात कर रहा हूँ NIOS में बच्चे जो पढ़ते हैं, जिनके पास सब्जेक्ट है इंग्लिश। भाई मोस्टली बच्चों के पास इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। तो भाई इंग्लिश सब्जेक्ट में हम ऐसा पढ़े क्या ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। लेकिन पढ़े क्या, इससे पहले क्या आपको सिलेबस के बारे में पता है? काफ़ी सारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांगते रहते हैं। मैं आपको कंप्लीटली और डीपली बताने वाला हूँ आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लेकिन इससे पहले आपको इंग्लिश एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का स्ट्रक्चर, एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है दोस्त, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और अंत में लिटरेचर सेक्शन, ये तीनों सेक्शन कितने मार्क्स में आता है और कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, डीपली बात करेंगे, कंप्लीटली बात करेंगे। इससे पहले बता दो दोस्त, अगर आप ये स्क्रीन पे नोट्स देख रहे हो तो दोस्त ये आप नोट्स पे डाउनलोड कर सकते, ये NIOS ने प्रोवाइड करवाई है आप सबके लिए। प्लीज़ आप इसको डाउनलोड करें। इसमें जो आपका चैप्टर्स है वो दोस्तों ब्रीफ में, छोटे में समझाया गया है, बिल्कुल हल्के लैंग्वेज में और आसान लैंग्वेज में। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर्स के। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें बताने वाला हूँ और आपको क्लियरली हर तरीके से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको ये जो गाइड है इसको आप डाउनलोड जरूर कर ले। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट सभी बातों की। इससे पहले बता दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों पे शेयर करना। और दोस्तों बढ़ाओ हाथ मनीष वर्मा के साथ, भगाओ डर, बनो निडर। और भाई इसी के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों हर एक क्वेश्चन एग्जाम में कर आना, टॉप पे खड़े के लिए कोई नहीं साथ में। भाई जलने वाले जलते रहे लेकिन रहते हो खाते, बस 100% कह रहा हूँ भाई, अच्छे मार्क्स से पास हो गए। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्त वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कॉल करना, व्हाट्सएप पे हमारे काउंसलर से बात करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने हम सिलेबस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इसको हम। भाई आपके एग्जाम में देखो यार, मैंने आपको बताया अभी कि इसमें आपका रीडिंग सेक्शन और उसके बाद राइटिंग सेक्शन, ग्रामर का पार्ट आता क्या है। देखो ग्रामर का बहुत बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, लेकिन ग्रामर में आपको स्पेसिफिक किन चीज़ों पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, यानी कि लिटरेचर पार्ट कौन कौन सा आपका आने वाला। मेरे दोस्त यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ वही दिखाता हूँ। बट आप ये सिलेबस की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे दोस्त सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है भाई, सबसे पहले हमारा ग्रामर सेक्शन। मेरे दोस्त सबसे पहला आपका ध्यान रखना, सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो होगा पैसेज का। पैसेज का सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो पैसेज पे ही आता है, यानी कि सेक्शन A कह लो। भाई इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों आपको एक पैसेज दिया होता है, इतना बड़ा सा लिखा होता है और उसमें आपको आंसर दिया होता है। अभी मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको ये उसमें से अच्छे समझ में आ जाएगा। बट इतना ध्यान रखना है, पहला आपका पैसेज होता है। बट तो दोस्तों जो सेकंड सेक्शन होता है, सेक्शन B जिसको हम कहेंगे, भाई उसमें आता है आपका टोटली ग्रामर का पार्ट। लेकिन ग्रामर में आपको करना कौन कौन सा होता है ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। देखो सबसे पहले यहाँ पे दोस्त देख सकते हो, यहाँ पे ग्रामर का पार्ट लिखा सेम आ चुका है और यही ग्रामर आपको कवर करना होता है, जितने ग्रामर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। देख सकते हो दोस्तों, ग्रामर एंड यूजेस जितने भी ग्रामर दिए गए हैं ये आपको करना है कंफर्म, ये आपको आने चाहिए। इसी में से दोस्तों चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो या वो एरर करेक्शन में हो, जंपल वर्ड्स में आए, या वो एक ग्रामर या आर्टिकल आए, स्पीच आए, रिपोर्ट आए, लेटर आए, इन सब के रूप में वो दिया जाएगा आपको। लेकिन इसके बाद भी दोस्त आपको जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आना चाहिए क्या है, यहाँ पे देखो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है दोस्त। इनके बारे में मैंने कुछ काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने बता रखी है 10th क्लास की ग्रामर के बारे में। ये चैनल की प्लेलिस्ट की लिस्ट मैंने दोस्तों जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ पर आप देख ले। यहाँ पे दोस्त पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपको, भाई आता ही आता है एग्जाम। तो मेरे दोस्तों टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं, सिंपल सेंटेंस, वो सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्त हमारे थर्ड में वो क्या है भाई कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, यानी कि प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, सिंगुलर या प्लूरल आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि इसमें कौन सा वर्ब आएगा। वर्ब मतलब दोस्त फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ खेलना, खेलने क्या बोलते हैं, प्ले, है ना। तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, थर्ड फॉर्म में बस ईडी लगा दूँ, है ना, सेकंड फॉर्म में भी सिर्फ ईडी लगा दो, प्लेड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है वर्ब की फॉर्म्स वगैरह भी, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्त आपका द वर्ब फ्रेसेस, वर्ब फॉर्म्स और एडवर्ब्स के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका द नाउन फ्रेसेस, नाउन, डिटर्मिनेट्स। तो डिटर्मिनेट्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है डैट या दिस। इसके बारे में दोस्त मैंने बता रखा है, आप इसको देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। नाउन वगैरह, डिटर्मिनेट्स वगैरह हो गया, एडजेक्टिव वगैरह हो गया, प्रीपोजिशन वगैरह हो गया, है ना। ये दोस्त आपके फिल इन द ब्लैंक से पूछे जाते हैं, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद भाई आपका आता है टाइम एंड टेंस। सिंपल बात है भाई, जो यहाँ पे आपका टेंस का पार्ट है, टेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है। टेंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों, फास्टर के वीडियो, ताकि आप टेंस को अच्छे से समझ सको। तो टेंस का दोस्तों पता आपको, टेंस भी देखो टोटल टेंस कितने हैं, टोटल टेंस हमारे पास कितने हैं, 3 टेंस है टोटल। एक प्रेजेंट है ना,
एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। इसके अंदर भी 4 पार्ट है, इसके अंदर भी 4 पार्ट है, उसके अंदर भी 4 पार्ट है। और इन टेंस को समझने के लिए दोस्त जो मैंने वीडियो बना रखी है फास्ट ट्रैक टेंस, उसमें दोस्तों आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, जिसकी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों अभी ध्यान रखिए, पूरा ये आपका टेंस का ही पार्ट हो गया। अब यहाँ पे गोइंग टू, विल, शैल और इनके वर्ब के साथ इनके यूजेस दिए गए हैं। जैसे गोइंग टू का यूज कहाँ पे होता है, इन सब के बारे में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको मोडाल्स भी आना बहुत जरूरी है। मोडाल्स जैसे कि मान लो कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, शुड हैव हो गया, मस्ट हो गया, नीड हो गया, डेट टू हो गया, यूज टू हो गया, लेट हो गया, है ना। ये सारे जो मोडाल्स होते हैं इसमें आपको आर्टिकल हो गया, जैसे कि कोई भी आप स्पीच या लेटर लिख रहे हो वहाँ पे आपको यूज हो जाता है। इन्फिनिट्स यहाँ पे जैसे इन्फिनिट्स हो गया, जेरेंस वगैरह, पार्टिकल्स वगैरह, ये भी आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जो मोडाल्स में जो आपके आने वाला है, चलिए थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हो द मोडाल्स लिखा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों ये मॉडल्स वर्ब हमारे होते हैं, जिसमें बिल हो गया, कहाँ पे करोगे, कोई फिक्स टाइम के लिए, फ्यूचर में यूज होता है ये, जहाँ पे गा और गी लास्ट में आता है। जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ कि मैं अमेरिका जाऊँगा, आई विल गो टू अमेरिका, सिंपल है। तो यहाँ पे विल का यूज है। अब दोस्तों वुड का यूज कहाँ पे होता है, देखो दोस्तों वुड यहाँ पे होता है ये आपके रिस्पेक्ट के लिए। जैसे मैं आपसे कहना चाहूँगा आई वुड लाइक टू से समथिंग, यहाँ पे कहते हैं ना वुड यूज करते हैं हम। तो वुड का भी दोस्तों सिंपल यूज है। सेल का मतलब भी होता है गागे गी के साथ ही, बट सेल को फिक्स टाइम के लिए नहीं यूज किया जाता। आप सेल को दो सिंपल यूज कर सकते हो, आई के और बी के साथ भी सेल लगाकर यूज किया जाता है। इतना आपको ये समझना है। नेक्स्ट तो शुड, शुड मतलब होता है यहाँ पे चाहिए। जब हम किसी को सजेशन देना चाहते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ आपको मेहनत करना चाहिए, यू शुड डू हार्ड वर्क, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके, सो डैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम, है ना। समझ में आ गया दोस्त। नेक्स्ट हमारा कैन। कैन का मतलब क्या होता है, सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, आई कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम, है ना। गुड मतलब सकता था। जैसे कि क्या कहूँगा मैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ दोस्त यहाँ पे मैं पार्क जा सकता था, आई कुड गो टू पार्क, है ना। यहाँ पे दोस्त कैन का पास्ट होता है कुड। मैं दोस्त यहाँ पे कहता हूँ कि तुम्हें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए, तो कैसे बोलूँगा, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, है ना। मस्ट यहाँ पे जहाँ फोकस कर रहे हैं हम, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। दोस्तों आउट टू को भी हम जैसे शुड है ना, सेम वैसे ही आउट टू भी होता है, उसका जगह यूज़ करते हैं, बस वो रिस्पेक्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं हम। नेक्स्ट नीड। नीड मतलब दोस्तों नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत। जैसे कि मान लो कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है, बिकॉज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, देन वी ग्रोथ एंड वी मेक अ ग्रेटफुल फैमिली, है ना। ताकि हमारी क्या होगी, बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी, इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मान लो कि आई नीड अ मनी, यू नीड अ मनी, तो हम कहते हैं ना कि नीड, तो नीड मतलब क्या होता है, ज़रूरत। दोस्तों इसलिए इस प्रकार से आपका ये हो गया मोडाल्स वर्ब। इसके बाद भी दोस्तों जो आपके लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद भाई जो आपका इंपॉर्टेंट आता है, जैसे कि मान लो दोस्तों इसके बारे में पता नहीं, जैसे सबसे पहले आपको आर्टिकल्स, रिपोर्ट, लेटर, ये 3 तो दोस्तों आपके एग्जाम में आना ही आने हैं। इसके बाद जो दोस्तों आपका आता है वो नरेशन हो गया। नरेशन मतलब क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इसके बाद दोस्तों लेटर में कंप्लेन लेटर, एडिटर लेटर और जॉब लेटर, बट आपको कंप्लेन और एडिटर 2 लेटर को अच्छे से करना है दोस्त। क्लियर है आपका। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसकी सेपरेटली वीडियो भी डाल दूंगा। हो गया दोस्त, ये खत्म आपका। इस प्रकार दोस्तों आपका ये इंपॉर्टेंट चीज़ आता है। और अभी दोस्त मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ। ओके, ये रही बात दोस्त आपके एग्जाम के मोटिव से कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी चैप्टर पढ़ना इम्पॉसिबल है, आप वो चैप्टर पढ़े जो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर भाई इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। कोंडिवा वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। स्नेक वाइट वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। और स्क्वेरल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, हाउ द स्क्वेरल गो टू द स्ट्रिप्स, आपने देखा होगा दोस्तों। अगर देखा होगा कि गहरेरी जो होती है उसके भी वो ऊपर कैसे 3 लाइन से होता है ना, स्ट्रिप्स सा होता है, तो वो कैसे आता है दोस्तों। राम जी पे चैप्टर है ये, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर और आपका जो 3rd चैप्टर है, 4th चैप्टर है और 6th चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से उठकर आ जाते हैं। अब दोस्तों बात रही नेक्स्ट की, तो दोस्त यहाँ पे देख सकते हो आपका काफ़ी सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इसमें से दोस्त आपको जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से सुनना। टोल ट्रीज में से चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद रहा भाई देखो, ये दोनों चैप्टर एक ही है बट इनके 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, तो आप इनमें से किसी एक पार्ट्स की प्रिपरेशन कर लेना। मैं कहूँगा आप 11th की पार्ट की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो भाई आपका ये 21st चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों अगर हम ऊपर की बात करें तो माई एल्डर ब्रदर, इसमें से भी क्वेश्चन आता है 17 वाले चैप्टर में से। और दोस्त इसमें APJ अब्दुल कलाम जो चैप्टर है 24 चैप्टर, इसको भी आपको अच्छे से करना है। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों कोई सा भी एक क्वेश्चन है ना आप प्रिपेयर कर ले, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये क्वेश्चन लिख कर आ जाए। देखो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ कर आओगे तो कुछ ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर आप कुछ तो लिख कर आओगे तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना भाई, है ना। तो आपको क्या करना है,
कुछ तो क्वेश्चन दोस्तों लिख कर आना ही, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना। अगर दोस्त और भी हम बात करें तो दोस्त इसके बाद आपका आता है द ट्रूथ। यहाँ पे दोस्तों जो चैप्टर है हमारा 31 चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो चैप्टर है 31 चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोस्तों आपको 27 यानी 27 और 29 ये भी चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट रहा दोस्तों आपका ये सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनको कम से कम आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी और चैप्टर को भी आपको हल्के में देख ही लेना है। मेरे दोस्त थोड़ा बात करते हैं हम पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिजाइन यानी उसका पैटर्न कैसा होगा। सबसे पहले आपको ये समझना है। आपके बाद दोस्तों इसके बाद आपको हर पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आने वाला है कि कैसे आपका एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन भी आने वाले हैं। भाई दोस्तों देखो, सबसे पहले आपका जो ये पैटर्न आने वाला है एग्जाम के अंदर, यानी कि सबसे पहला जो टोटल यहाँ पे देखो मार्क्स का वेटेज दिया गया है, इसको समझने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको आना है नीचे और यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन आएंगे यानी कि जो पैसेज के रूप में, उसमें जो ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको एक पे टिक लगाना होगा। दोस्तों उसकी टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे जो 15 नंबर उसके होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर आने वाले हैं आपके 43 मार्क्स के, समझ सकते हो दोस्त, एक नंबर के। दोस्तों यहाँ पे आपको ये नहीं है अभी सिर्फ ये देखना है, 43 मार्क्स के दोस्तों आपके वेरी शॉर्ट आंसर आने वाले हैं आपके बुक से। आपके बुक्स का दोस्तों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो आपको चैप्टर बताया उसको अच्छे से कर लेना। और दोस्त जो आपके यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर, जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं बट थोड़े शॉर्ट होंगे दोस्त, वो आने वाले हैं आपके 16 मार्क्स का। टोटल 7 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों। जो लॉन्ग आंसर आता है वो आता है टोटल आपके 26 मार्क्स का और 4 क्वेश्चन आपके होते हैं, यानी कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग, जिसमें आपको लगभग 1 पेज का आंसर देना होता है। क्लियर है दोस्तों। अब अगर इसके बाद बात करें हम वेटेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो ग्रामर के पहले दोस्तों जो आपका रीडिंग सेक्शन है, मेरे दोस्त जो आपका पैसेज सेक्शन होता है, यानी कि आपका रीडिंग सेक्शन जो पैसेज आते हैं वो आपके 15 मार्क्स का आता है। 2 पैसेज आएंगे आपके। क्लियर है। एक आता है 8 नंबर का और एक आता है आपका 7 नंबर का, 8 7 15। ओके दोस्तों। नेक्स्ट आपका ग्रामर सेक्शन जो कि 30 मार्क्स का आ रहा है आपका है। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका राइटिंग, और इसके बाद दोस्तों आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या है भाई, राइटिंग सेक्शन में आता है आपका टोटल पूरा आर्टिकल से लेकर स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग से लेकर जितने भी आपका नोटिस हो गया या दोस्तों आपका या ईमेल हो गया, नोटिस लिखना होता है, दोस्तों एडवर्टाइज होता है, मैसेज लिखना होता है, ये सारा जो आपको होता है ये ग्रामर के पार्ट्स में आ जाता है। मेरे दोस्त जो आपका राइटिंग सेक्शन आता है भाई वो आता है आपका 25 मार्क्स का, जिसमें आपका आर्टिकल वगैरह होता है ना, स्पीच वगैरह होता है, रिपोर्टिंग राइटिंग वगैरह होते हैं, वो होते हैं 25 मार्क्स के आते हैं आपका। इसके बाद दोस्त जो आता है आपका टेक्स्ट से, यानी कि पोएम वगैरह हो गए और जो चैप्टर्स वगैरह आते हैं वो आते हैं आपके 30 मार्क्स के। तो कितना हो गया, 30 30 60 60 और 15 कितने हो गए, 75 और 30 मेरे दोस्तों 75 और 25, यानी कि जो राइटिंग सेक्शन का हो गया कितना हो गया, ये मिलाकर दोस्तों आपका होगा टोटल 100 में से आपको लाना है 33 मार्क्स। टीएमए और थ्योरी को मिलाकर आपके 33 मार्क्स आने चाहिए, तब आप पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, आपका जो पहला सेक्शन में फिर से बताता हूँ वो 15 मार्क्स में आने वाला है। ग्रामर सेक्शन 30 मार्क्स का होगा और राइटिंग जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, आर्टिकल और दोस्तों जो रिपोर्ट आता है ये स्पीच वगैरह, ये आपके 25 मार्क्स में आने वाला है। और दोस्तों जो आपके बुक से क्वेश्चन से आने वाले हैं, पोएम राइटिंग वगैरह, टोटल आपके 30 मार्क्स में आता है। टोटल दोस्तों आपके 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सोल्व पेपर। ये दोस्तों आपके एग्जाम के मोटिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम को मोटिव को, यानी कि दोस्तों एग्जाम के पैटर्न को और एग्जाम में कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, टोटल दोस्तों ये आपको अंडरस्टैंडिंग करवा देगा, यानी टोटल आप इसको अंडरस्टैंड हो जाओगे भाई, अच्छे से समझ जाओगे। तो क्यों दोस्तों इसको हम समझते हैं। दोस्तों जो आपको सबसे पहले आता है भाई, देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले पैसेज आता है। पैसेज में आपको इसको पढ़ना होता है और दोस्तों सेम ना लिखकर आंसर, इसमें से ढूंढ कर थोड़े अपने वर्ड्स मिलाकर ये आपको इनका आंसर भी देना होता है। दोस्तों ये तो बात रही आपकी पैसेज की। पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपका पैसेज ही आता है। दोस्तों इसको आप डाउनलोड करें, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, और इसको अच्छे से समझे। कोई दिक्कत होता हो तो नीचे मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों आप इतना तो कर ही सकते हो भाई। अब दोस्तों सेकंड जो आपका सेक्शन आता है बी सेक्शन, भाई इसमें आता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग में क्या करना होता है आपको दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले आपको आता है भाई टेलीफोन कन्वर्सेशन। यहाँ पे दोस्त होता है क्या, 2 जने बात करते हैं, मान लो यहाँ पे राजीव है और रोहित है सेकंड पर्सन, यानी कि रोहित के पापा जी, इन दोनों के बीच में बात होती है। दोस्तों राजीव है, राजीव क्या बोलते हैं कि हेलो दिस इज राजीव, कैन आई टॉक टू रोहित। यहाँ पे दोस्तों वो रोहित से बात करना चाहता है, पहले लाइन तो समझ में यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, रोहित के पापा फोन उठाते हैं, वो क्या कहते हैं, सॉरी रोहित इज नॉट एट द होम, आई एम हिज फादर, मैं उनका पापा बोल, यहाँ मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बताइए क्या बात है। राजू के पापा के, फिर राजीव बोलता है अंकल आई एम रीचिंग दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम भोपाल एट 5 PM टुमारो। अंकल कल मैं राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली पहुँचने वाला हूँ, कहाँ से,
भोपाल दोस्तों, वो भोपाल से दिल्ली आने वाला है राजधानी एक्सप्रेस से। वो अपने बारे में बता रहा है, तो ये बोलता है कि कुड यू प्लीज़ आस्क हिम टू रिसीव मी एट द स्टेशन। फिर इसके ये बोलता है दोस्तों राजीव कि अंकल जी क्या आप पूछ सकते हो, क्या वो लेने मुझे आ सकता है स्टेशन पे, रिसीव करने आ सकता है। दोस्तों ये बोल रहा है इस लाइन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। दोस्तों रोहित के पापा बोलते हैं कि आई विल गिव द मैसेज टू रोहित। रोहित के पापा ने क्या बोला कि आई विल गिव द मैसेज टू रोहित। अब इसके बाद क्या बात होती है भाई, राजीव बोलता है थैंक यू अंकल, थैंक यू इंडीड। ठीक है, यहाँ पे बात होगी। अब यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है, क्या पूछा गया है कि रोहित फादर विल नॉट बी एट होम व्हेन रोहित रिटर्न। दोस्तों जब रोहित वापिस आएगा तो रोहित के पापा भी नहीं होंगे घर पे। पूछ रहा है भाई, ये बोल रहा है कि राइट अ ब्रीफ मैसेज, आपको छोटा सा मैसेज लिखना है कि टू बी लेफ्ट बाई हिम फॉर रोहित, ताकि दोस्तों आपको जो वो आए रोहित, ताकि वो उस मैसेज को पढ़ के वो समझ जाए। तो यहाँ पे क्या बताना, आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है आपको मैसेज, जहाँ पे दोस्तों ऊपर आप देख सकते हो। मैं दोस्तों इसके पहले आपको फॉर्मेट भी बता देता हूँ साथ ही साथ। दोस्तों पूरा आपको लिखना है, ऊपर और लिखना होता है मैसेज, फिर यहाँ पे लिखना होता है साइड में, इस साइड में आपको लिखना होता है डेट और नाम। ये लिख कौन रहा है, या दोस्तों आप किसके लिए लिख रहे हो, रोहित के लिए लिख रहे हो। तो क्या होता है, राजीव इज रीचिंग दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम भोपाल एट 5 PM टुमारो, प्लीज रिसीव हिम एट द स्टेशन योर फादर, है ना। तो जो पापा है वो घर पे नहीं होंगे, तो उन्होंने क्या लिखा है, एक मैसेज लिखा है ताकि रोहित आए, इसको पढ़ ले और वो अपने दोस्त को लेने चले जाए। दोस्तों देखो कितना आसान है भाई, इतने आसान के लिए सिर्फ आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, कितना मज़ा आ जाता है ना। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप इसको अच्छे से लिख दोगे। दोस्तों इसके बाद आपका जो आने वाला है भाई, वो आता है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट को दोस्त सिंपल लिखा जाता है, कोई भी रिपोर्ट लिखा जाता है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में मैं दोस्तों कोई भी रिपोर्ट पास्ट में लिखा जाता है, क्योंकि ये इंसिडेंट होता है। जैसे दोस्तों रिपोर्ट लिखना है आपको, तो सबसे पहले ऊपर एक लिखो हेडिंग, उसके बाद इस साइड में आपको लिखना है डेट, और इसके बाद इस रिपोर्ट को लिखने वाला कौन है, इसके बारे में यहाँ पर नाम लिखा जाता है। ये तो हो गया फॉर्मेट। इसके बाद आप स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ पे देखो, यस्टरडे आई हैड टू गो टू गुड़गांव फॉर सम एक्सप्रेस पर्पस, है ना। तो बट आई बोर्ड द दिल्ली मेट्रो, जैसे मैं दिल्ली मेट्रो पर चढ़ा, ये ऐसा कह रहे हैं जो जिन्होंने लिखा है ये मेट्रो ट्रेन। इसके बाद क्या बता रहे हैं भाई, ये गोइंग टू गुड़गांव फ्रॉम कनॉट प्लेस, द ट्रेन रन स्मूथली फॉर 10 मिनट। जो ट्रेन चल रही थी वो बहुत धीरे चल रही थी। ऑल ऑफ सडन इट स्टॉप मिडवे, दोस्तों वो आधे रास्ते में रुक गई। देयर वॉज अ सडन फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द पैसेंजर स्टार्टेड स्वेटिंग, द पैसेंजर स्टार्टिंग स्वेटिंग ड्यूरिंग द स्कोर्चिंग। दोस्तों आया यहाँ पे समझ में, हीट ऑफ समर एंड रेनिंग सेशन। दोस्तों यहाँ पे आपको देखो, जब वो मेट्रो पे जा रहे थे तो ये घटना हो गई, बिजली चलने जाने से मेट्रो रुक गई। यहाँ पे दोस्तों समर का चल रहा था मौसम, बहुत दिक्कत आया। तो इन देखो इन्होंने कहानी से बताना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या होता है आपका पास्ट टेंस में आपको बताना होता है। रिपोर्ट दोस्तों काफ़ी आसान होता है, आप इसको बना कर भी लिख सकते हो अच्छे तरीके से। क्लियर दोस्त, यहाँ पे रही आपकी ये बात। अब यहाँ पे दोस्त आपका जो नेक्स्ट आने वाला है 5वां क्वेश्चन, भाई वो आता है आपका लेटर का। लेटर में दोस्त मैंने आपको बताया कि यू आर, जैसे मान लो कि यू आर मोहन राय, सेक्रेटरी ऑफ द रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ मयूर विहार। यू फाइंड दैट एवरी संडे द मेन रोड इज द ऑक्युपाइड बाय द वीकली मार्केट। दोस्तों वीकली एक मार्केट लगती है, सैटरडे संडे को कोई मार्केट लगती है। उसमें क्या होता है, जो आपका रोड है ना मेन रोड भाई, वो भर जाता है। ऑक्युपाइड मतलब क्या होता है भाई, कब्जा कर लेते हैं वहाँ पे बाजार वाले, है ना। ऑक्युपाइड मतलब कब्जा कर लेते हैं बाजार वाले। अब इस पर आपको लेटर लेना, कंप्लेन करना है कमिश्नर को, म्यूनसिपल जो कमिश्नर होता है, ताकि भाई वो इस प्रॉब्लम को दूर कर सके, है ना, ताकि गाड़ी वाड़ी आए, इसमें कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया गया है मैंने दोस्तों यहाँ पे पूरा सॉल्व करके अब आपको बता दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़कर समझ सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आसान लैंग्वेज में भी है, आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ भी समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बट कैसे करना है इसके बारे में दोस्त मैं आपको बताने का बस एक तरीका बता रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्त इसी प्रकार से आपका सेकंड नेक्स्ट जो आता है भाई, ये भी आपका एक पैराग्राफ दिया गया है, छोटा सा पैराग्राफ, इसको आपको पूरा लिखना होता है। जैसे मान लो कि यू रीच होम, मैं दोस्तों मान लो इसमें आपको, मान लो जैसे कि मैं फर्स्ट करने वाला हूँ दोस्तों, आपको तीनों में से कोई एक करना होता है, इसमें कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको पढ़ूंगा, यू आर रीच, मैं दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है कि यू रीच होम लेट इन द नाइट, you found the main gate of the house open and everybody was sleeping inside the house, narrate your experience। दोस्तों मान लो कि आप अपने घर में गए, दरवाजा खुला हुआ था, रात का समय था, सब सो रहे थे, बोलते हैं ना ऐसा हम कैसा है। इसके बाद दोस्तों इसी के ऊपर आपको एक स्टोरी बनानी है, एक कहानी से बनाना है, पैराग्राफ सा बनाना है। इसके बाद बता दो भाई, जैसे मैं गया मुझे डर सा लग रहा था, इसका है ना पूरी कहानी में इसमें बनाकर आपको अच्छे से लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे सॉल्व बताया गया है, आप इसको पढ़कर समझ सकते हो। कोई भी ऐसा दिक्कत हो किसी वर्ड्स में या क्वेश्चन में, मुझे कमेंट में बताना,
मैं उसको बता दूंगा। बट दोस्तों आपके एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्त। अब अगर हम बात करें भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपके बुक से जो आने वाले हैं भाई, यहाँ पे तो सेक्शन सी में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो उनके आंसर भी साथ ही साथ बताए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन भरना होता है। और दोस्त फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये समझना है, जैसे कि इन मतलब में होता है, ऑन मतलब पर होता है, एट मतलब भी पर होता है। बट ऑन लगता है किसी डे के साथ, एट लगता है किसी टाइम वेयर के साथ, फोर मतलब होता है के लिए, जैसे कि मैं उसके लिए। जब आप इसमें पढ़ोगे, जैसे दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको फिलअप करना है। दोस्त बहुत ज़्यादा आसान होता है ये, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। बट एग्जाम आपको सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना। दोस्तों आप सभी क्वेश्चन जब कर आओगे तो आपकी पास होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे सी पार्ट के अंदर। और डी पार्ट दोस्तों आपको जो लिटरेचर का पार्ट है, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। मेरे दोस्त इस प्रकार से आपका ये वीडियो के अंदर जो सारा पार्ट है आपका मेन में भाई वो खत्म हो